अस्सलाम वालेकुम। आज की हम लोग इस वीडियो में आपको जैसे पता है कि हम लोगों ने जो ये चैनल बनाया हुआ है इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इससे जो पहली वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के का क्लास 9 का 6 चैप्टर एंजाइम्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। वो सारा हमने डिटेल में पढ़ा था, उसके एक एक टॉपिक हमने एक एक वीडियो में कन्वर्ट में कवर किया था। अब हम लोग चैप्टर 7 पे आ जाएंगे। चैप्टर 7 से आने से पहले हम लोग पिछला थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने असल बायोलॉजी पढ़नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल the main component of life, the living component of life, the function and the structure unit of life is cell। अच्छा, उसमें अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अंदर सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स पढ़े कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज मौजूद है। थोड़ा बहुत सेल की फंक्शनिंग, उसमें हर ऑर्गेनेली की प्रॉपर फंक्शनिंग पढ़ी कि हर ऑर्गेनेली ये काम करती है। ठीक है, तो उसे हम लोग हमें सेल्स का सारा स्ट्रक्चर वगैरह फंक्शन वगैरह क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 में आ गए। चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि जी कि हमारी बॉडी कितने टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है, किस किस तरह के सेल्स होते हैं, हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बल्कि उसमें उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेल डिवाइड कैसे करता है। ठीक है, माइटोसिस के जरिए कौन से सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, कौन से सेल मेयोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, माइटोसिस की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, मेयोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम लोग चैप्टर 6 पे आ गए। चैप्टर 6 में हम लोगों ने इंजाइम्स पढ़े। इंजाइम क्या था वो सारे पीछे हमारे जो 5-6 वीडियोज़ हैं इसी चैनल में, वो सारी की सारी हमारे डिटेल में इंजाइम्स पे हैं, तो उसमें हमें बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, वो जो है चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 हमारे पास बायो इनर्जेटिक्स का चैप्टर, बायो इनर्जेटिक्स। अच्छा, एंजाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। और सेल के अंदर हम लोग आप ज़रा सेल के अंदर वाली चीज़ों के बारे में आएंगे। सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो आपकी फूड की खुराक की डाइजेशन है, वो आपकी रेस्पिरेशन है, वो आपकी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट है, वो उसके बाद वेस्ट का बॉडी से बाहर जाना है, ये सारे का सारा है एक किसी ना किसी फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस ही हो रही हैं। अब तो वो सारे के सारे आपके उस इन सब के जिम्मेदार इंजाइम्स होते हैं। अब हम लोग बायो एनर्जेटिक्स पे आ जाते हैं। अच्छा, अब इन जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में आपके सेल के अंदर हो रहे हैं, वो कोई सा भी है, उस सब को प्रोसीड करवाने के लिए सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है। सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है। अब ये सेल के पास एनर्जी कहाँ से आती है, और ये उसके बाद ये सेल को अपने मतलब इसको डिवाइड कैसे करता है कि किस काम के लिए कितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है और कब करनी है, ये सारी की सारी बातें हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। बायो एनर्जेटिक्स में यही है कि एनर्जी कन्वर्जन विद इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को अटेन करता है, हासिल करता है, और उसके बाद उसको इस्तेमाल कैसे करता है, वो सेल के किस पार्ट में कैसे कैसे इस्तेमाल होती है, किस तरह वो उसको स्टोर करता है। बेसिकली आपकी बॉडी में दो टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी और एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सेल ऑन द स्पॉट किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है उसको जब स्टोर किया जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। एटीपी को की अब्रीविएशन होगी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में अगले लेक्चर्स में हम लोग ज़रा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ज़रा अच्छा, अब हम दो तरह के जानदार होते हैं बेसिकली, एक होते हैं हेटरोट्रोफ्स और एक होते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। जिस तरह जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सारे के सारे ऑटोट्रोफ्स में आते हैं। ऑटोट्रोफ्स इधर हमारे पास फूड से खुराक से मुराद ग्लूकोज का मालिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, अब जो प्लांट है वो अपने ग्लूकोज खुद तैयार कर सकता है। अब उसको ज़मीन से, वो सॉइल से वाटर टेन करता है, सनलाइट की रोशनी से, वो लाइट की मदद से अब उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर उन दोनों को मिला के वो अपने लिए ग्लूकोज तैयार कर लेता है। ठीक है, अब आगे ग्लूकोज की फर्दर कन्वर्जन होती है, वो किस तरह से, वो कितना उसमें से एनर्जी से अटेन करके उसको अपने सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करता है और कितनी उसको स्टोर करता है, ये सारा उसकी बायोएनर्जेटिक्स में आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो इंसान आज जितने भी ह्यूमंस या जानवरों की हम लोग बात करते हैं, ये सारे के सारे हेटरोट्रोफ्स होते हैं। हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, इनकी बॉडी में ग्लूकोज खुद तैयार नहीं हो सकता, ये बाहर से अटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो कोई भी फूड हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई और एनिमल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये अपनी जो खुराक है उसको बाहर से अटेन करते हैं। अब जब बाहर से अटेन करते हैं तो वो उसको फिर डाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद आगे फिर उसकी फर्दर कन्वर्जन होती है कि जितनी एनर्जी आपको उस टाइम पर ऑन द स्पॉट रिक्वायर होती है वो उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं सेल के केमिकल रिएक्शंस के लिए, और जो एक्स्ट्रा होती है उसको स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अभी एनर्जी का कन्वर्जन हम लोगों ने जानदारों में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये
आगे ये सारा चैप्टर हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही हम लोगों ने सिर्फ बायोएनर्जेटिक्स अभी हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा टच दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे हम लोग इन फर्दर वीडियोस में इस पूरे बायोएनर्जेटिक्स को कि किस तरह बॉडी में एनर्जी कन्वर्जन होती है, किस रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, कितने कैलोरीज में कितने एटीपी के मालिक्यूल किस रिएक्शन के बाद बनते हैं, कितने इस्तेमाल होते हैं, ये सारा का सारा हम लोग इस बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्रिया।